सोलो लेवलिंग के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के बाद से हर एक वीडियो में एंड में टॉप 5 कमेंट्स को फीचर करूंगा। सो कमेंट करो, जिसकी कमेंट्स सबसे अच्छा होगा उनकी कमेंट्स को फीचर करूंगा। पिछले वीडियो में हमने देखा 3 मोनार्क अब जिन के सामने हैं। जिन भी उनसे फाइट करने के लिए तैयार होता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट को देखते हैं उसकी आर्मी के साथ। वो अपना आइस आर्मी बना के कहता है, यू इनोसेंट फूल, तुमको लगता है तुम हमें हराओगे। दूसरी तरफ मोनार्क ऑफ इंसेक्ट कहती है, हे मुझे भी मजा करने तो दो, अकेला अकेला मजा कर रहे हो। उसकी भी आर्मी को देखते हैं जो कि डेड बॉडी से बनाया हुआ है। सारे के सारे डेड बॉडीज मिलके जिन के ऊपर हमला करते हैं। जिन किसी तरीके से उन सबसे बचते हुए सोचने लगता है, क्या वो डेड बॉडीज का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ उन सारे आइस मॉन्स्टर्स को देखते हैं, एक साथ वो भी जिन पर हमला कर रहे हैं। चारों तरफ से जिन पर सभी मिलके एक के बाद एक हमला करे जा रहे हैं। जिन अपने डैगर से उन सारे आइस मॉन्स्टर्स को मार रहा है, उन डेड बॉडी से बना हुआ मॉन्स्टर्स को मार रहा है। एक एक करके ऐसे ही सारे के सारे मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद वो मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट की तरफ जाता है। मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट उसे सामने देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है, पर वो उसके पास पहुंचता है उससे पहले ही उसके पीछे हम मोनार्क ऑफ बीस्ट को देखते हैं। वो उस पर आके हमला कर देता है। जिन किसी तरीके से उससे बचते हुए उस पर हमला करता है और वहां पे देखते हैं उन दोनों के बीच बहुत घमासान लड़ाई चालू हो जाता है। वो गुस्से में कहता है, तुम्हें लगता है तुम मुझे इस छोटे से आयरन स्टिक के मदद से हर्ट कर सकते हो। पर तभी जिन उसका हाथ काट देता है और कहता है, क्या तुम्हें सच में लगा ये कोई ऑर्डिनरी आयरन स्टिक है। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी हाथ किसी ह्यूमन ने काट दिया है। तभी जिन के पीछे से कोयरासा एक बहुत बड़ी सी हाथ की मदद से हमला कर देती है और तभी उसे दिखाया जाता है वो अपने पावर्स की मदद से बहुत सारे खतरनाक हाथ अपने चारों तरफ बना लिया है और उन सब की मदद से वो उस पर हमला करने लगती है। दूसरी तरफ फिर से हम मोनार्क ऑफ बीस्ट को देखते हैं। वो अपना हाथ फिर से रीजनरेट कर लिया है। ऐसे ही जिन के सामने हम सारे के सारे मोनार्क को एक साथ देखते हैं। एक साथ वो तीनों मिलके उससे लड़ने आए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट का आर्मी और कोयरासा यानी मोनार्क ऑफ इंसेक्ट का आर्मी भी उसके सामने है। और उसी के साथ मोनार्क ऑफ बीस्ट वो भी उसके सामने खड़ा हुआ है। पर तभी वहाँ पे आइस ब्रेक होता है और वहाँ से बाहर निकलता है बेरू। बेरू बाहर निकलते ही जिन की तरफ दौड़ने लगता है और रोअर करने लगता है, चिल्ला चिल्ला के कहने लगता है, हाउ डेयर यू, तुमने मेरे किंग के ऊपर हाथ लगाने की जरूरत भी कैसे की। ओ माई किंग, माई लीग। उसे अपने ट्रैप से ब्रेक फ्री होते हुए देख के मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट भी बहुत ज्यादा चौंक चुका है और कहता है, सिर्फ एक सोल्जर, उसने मेरी बाइंडिंग स्पेल को तक तोड़ दिया। और वैसे भी एक कमांडर लेवल के सोल्जर को कैसे सिर्फ एक ह्यूमन अचीव कर सकता है, कॉन्कर कर सकता है। मोनार्क ऑफ बीस्ट कहता है, वहाँ पे जो भी तुम्हें दिख रहा है सारे के सारे कमांडर लेवल के सोल्जर हैं। मतलब बोल सकते हो कि वो सब खुद में ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। अपने सामने बेरू यानी वो तो नॉर्मली एक चींटी है, उसे देखते हुए कोयरासा कहती है, एक बच्चा जो कि अपने माँ को पहचान नहीं पाता उसे पनिश किया जाना चाहिए। और तभी वो बेरू पर हमला करता है। बेरू बहुत तेजी से जिन की तरफ जा रहा था और तभी जब उस पर कोयरासा का हाथ आता है वो आसानी से उसको डॉच करते हुए उस हाथ को काटते हुए आगे बढ़ता है। ये देखे कोयरासा बहुत ज्यादा चौंक जाती है और बस कहती है, क्या, पर कैसे। और तभी बेरू जिन के सामने पहुंच चुका है और रोते हुए कहने लगता है, सच में आपके सामने सब कुछ फीका है माय किंग। आप अकेला उन तीनों के सामने खड़े रह पाए हैं, अकेला लड़ रहे हैं। मैं हूँ आपका हम्बल सर्वेंट। मैं आपकी इतनी ग्रेटनेस देखकर हमेशा ही ऑ हो जाता हूँ मास्टर, माई किंग, माई लीग। उसको ऐसे बातें करते हुए देख के जिन भी थोड़ा सा हैरान होता है। और नॉर्मली बेरू जो इस तरह का बोल रहा है, मतलब वो कोरियन ड्रामा देखता है, कोरियन पीरियड ड्रामास बहुत ज़्यादा देखता है। सो इसीलिए वो इस तरह का बोल सीखा है। अभी भी बात कर रहा है जिन से, पर तभी पीछे से उन सारे मॉन्स्टर जिन पर अटैक करता है और गुस्से में हम देखते हैं वो एक ही बार में सारे के सारे मॉन्स्टर्स को वहीं पे मार देता है। पर तभी देखते हैं कोयरासा अपने उन्हीं बड़े बड़े हाथों से जिन पर हमला करता है, बेरू पर हमला करता है, जिससे हम देखते हैं जिन बहुत दूर जाके गिरता है। उसकी हालत अभी थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, पर वो उठ के थोड़ा सा खुद को संभालता है। उससे पहले ही वो लोग बहुत ही नुकीले पत्थर से आइस से अटैक करता है। जिन किसी तरीके से उसके अटैक से बच रहा है। तभी वो कहता है, कब तक तुम ऐसे हमारी कॉम्बाइन अटैक से बचते रहोगे, एक ना एक बार तो तुमको ख़त्म कर दूंगा। पर जब तक वो ये कंप्लीट करता उससे पहले ही हम देखते हैं जिन का डैगर उसके छाती पे आके घुस चुका है। ये देख के वो पूरी तरह से चौंक जाता है। जिन कहता है, मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया है, तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। ये सुन के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है,
तुम्हारे जैसे पिद्दी सा इंसान कैसे ये बोल सकता है, वो भी एक मोनार्क को? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसे ऐसे बोलते हुए देख के जिन समझ जाता है कि उसके हार्ट में स्टैब करने पर भी उसे कुछ नहीं होता, उसके लिए ये इंजरीज बहुत ही ज़्यादा कम है। और ये समझने के बाद वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो जा ही रहा था तभी उसके पीछे से मोनार्क ऑफ बीस्ट आता है और उसको अपने बहुत ही खतरनाक तलवार से पीछे से वार करता है, जिससे हम देखते हैं जीन की पीछे बहुत ज़्यादा बड़ी सी एक कट लगता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके मुंह से खून निकल जाता है, बहुत ज़्यादा खून उसकी बॉडी से निकलने लगता है। बेरू ये देख के चिल्ला के कहता है माय किंग। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था, उसका ध्यान कहीं और ही था। तभी उसके पीछे क्यूरेसा आता है और कहता है आई एम क्यूरेसा। आई एम सॉरी दोस्तों अगर यहाँ पे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन ख़राब हो तो। आई एम क्यूरेसा, आई एम द मोनार्क ऑफ प्लेग्स, आई एम द मदर ऑफ इंसेक्ट्स, जो कि इस पूरे दुनिया में केओस फैलाता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तब भी एम्बेरस करूँगा अगर तुम मुझे रिकॉग्नाइज भी नहीं करते। बेरू को पकड़ लेता है, बेरू चीखने लगता है और कहता है जाने दो मुझे, जाने दो। और तभी देखते हैं जीन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जीन नीचे बैठ चुका है। मोनार्क ऑफ बीस्ट कहता है यही तो है एंड। बेरू चीखने लगता है, तभी वो बाकी सारे शैडोज़ को चिल्ला के कहने लगता है यू स्टूपिड बास्टर्ड, क्या कर रहे हो तुम, हरी आप और हमारी किंग की मदद करो। ये बात सुन के तभी हम ग्रीड को देखते हैं, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है मैं हूँगा वो जो किंग की मदद करेगा, उनके सारे एनिमीज़ को मारेगा। और तभी वो उन सारे आइस को ब्रेक करता है, एक ही बार में ब्रेक कर देता है। ये देख के मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट और मोनार्क ऑफ बीस्ट दोनों चौंकते हैं। वो कहता है उस चीज़ को देख के लग रहा है कि वो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट भी कहता है हाँ, हाई रैंकिंग सोल्जर्स अब वेकअप हो रहे हैं। और तभी उसके कहते ही हम एक एक करके टास्क, ईग्रिस और उसी के साथ बाकी सारे शैडोज़ को भी जागते हुए देखते हैं। तभी मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट जिन की तरफ देखते हुए कहता है अब खेलने का टाइम ख़त्म हो चुका है, तुम्हारा वाउंड, तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पर जिन हंसने लगता है और कहता है ओ ये। उसको ऐसे हंसते हुए देख के वो दोनों मोनार्क्स बहुत ज़्यादा चौंकते हैं। और तभी जिन कहता है स्टेटस रिकवरी। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं पूरी दुनिया से जिन को इन तीनों मोनार्क से फाइट करते हुए लोग देख रहे हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क, लंदन, शंघाई, पेरिस, हर जगह से उसे फाइट करते हुए देखते हैं। सियोल कोरिया में देखते हैं, वहाँ की हालत भी ख़राब है और वहाँ पे उनकी ऑरा चारों तरफ बिखर रहा है। लिएनार्ड ये देख के सोचने लगता है, देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उसको सेंटर में रख के ही पूरा का पूरा स्टॉर्म चल रहा है। वहाँ पे हम थॉमस आंद्रे को देखते हैं, उसकी हालत ख़राब है, उसको सारे हीलर्स मिलके हील कर रहे हैं। वो किसी तरीके से कहता है बताओ मुझे वहाँ पे क्या चल रहा है। वो कहता है जैसा कि मैं फील कर पा रहा हूँ, मैं विटनेस कर रहा हूँ दुनिया की अंत का। दूसरी तरफ मिस्टर बीएक को देखते हैं, वो भी उसे ऐसे लड़ते हुए उसकी माना को, ऑरा को देखते हुए सोचने लगता है क्या ये रियली वही संग जिनबू है जिसे मैं जानता था। मैं जानता हूँ उसकी पावर्स ग्रो करते हैं, उसकी ताकत बढ़ते हैं, पर इतनी कम टाइम में कैसे वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। सीन शिफ्ट होता है, तभी हम जीन के सारे शैडोज़ को देखते हैं। वो सारे शैडोज़ अब मोनार्क से लड़ रहे हैं। बेरू को देखते हैं, बेरू भी तभी क्यूरेसा के हाथ से खुद को छुड़ा लेता है, उसकी उंगलियों को पूरी तरह से काट देता है। क्यूरेसा चिल्ला के कहती है यू बास्टर्ड। पर तभी वहाँ पे जीन आता है उसके सामने और कहता है आर्किटेक्ट ने एक भविष्यवाणी की थी, एक दिन कोई आएगा मैं मर जाऊंगा, पर उसने कभी ये नहीं कहा था जो मुझे मारने आएगा मैं उसे मार पाऊंगा कि नहीं, मैं उसे ख़त्म कर पाऊंगा कि नहीं। और ये कहते ही हम देखते हैं वो क्यूरेसा पर आके अटैक करता है। सीन शिफ्ट होता है कई दूर, हम दूर बिल्डिंग से लिमतागियों को देखते हैं। वो ये सब फाइट इस जगह को अच्छे से देख रहा था और कहता है मैं बस वेट ही कर रहा हूँ इस पोजीशन में रहकर। देख के तो ऐसा लग रहा है कि मुझे उनके फाइट में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। 30 मिनट पहले अलग अलग गिल्ड्स को अलग अलग लोकेशन पे डिप्लॉय किया गया है। एक बार उन्हें सिग्नल मिलते ही सारे के सारे मिलके अपने टारगेट पर अटैक कर देंगे। आई होप कि ये उन सारे एनिमीज पर एक लेथल ब्लो कर पाए, पर कितने सारे लोग हैं जो ये करके बच पाएंगे, वो यही सब सोच रहा था। तभी उसके पीछे उसके कंधे में एक हाथ उसे खींचता है और उसके पीछे से कहता है बस देखते रहो। वो पीछे घूमता है और वहाँ पे तीर मारने की कोशिश करता है, पर जब वो पीछे घूमता है, घूमते ही पूरी तरह से चौंकता है।
सीन शिफ्ट होता है मिस्टर बिग और उसके साथ सारे के सारे हंटर्स को देखते हैं। वो सोच रहा है सारे के सारे हंटर्स जो भी यहाँ पे उन बीस्ट को मारने आए थे, वो सारे के सारे सिविलियंस को इवैक्यूएट कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो अब फाइट में ज्वाइन कर पाएंगे। वो लोग तो बस अब कोशिश कर रहे हैं सब कुछ सेटल डाउन हो जाए। तभी फाइट में देख के सोचने लगता है, देख के तो ऐसा लग रहा है ये बैटल अब ज़्यादा देर के लिए नहीं चलने वाला। तभी फाइट के बीच में हम क्यूरेसा को देखते हैं। जिन ने क्यूरेसा को स्टैप कर दिया था, क्यूरेसा को ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। चिल्ला के वो जिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है और वहाँ पे उसके ऊपर पॉइजन से अटैक करता है। जिन ये देख के कहता है, क्या पॉइजन? पर क्या तुम्हें पता है पॉइजन मेरे ऊपर काम नहीं करने वाले? और तभी नोटिस मिलता है तुमको सक्सेसफुली डिटॉक्सिफाई कर दिया गया है। ये देख के क्यूरेसा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो चिल्ला के कहती है, यू एरोगेंट बास्टर्ड। और तभी फिर से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। जब तक वो उस पर अटैक करता है, जिन अपने कमांडर्स अथॉरिटी से उस पर अटैक करता है और उसको वहीं पे रोक देता है। वो सोच रही है, क्या ओवरवेलमिंग पावर, मैं तो हिल भी नहीं पा रही हूँ। तभी जिन जाम करता है और उसके सामने आता है और अपने स्किल म्यूटिलेशन को एक्टिवेट करता है और उसके ऊपर एक के बाद एक स्लैश करते ही जाता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है। और तभी हम क्यूरेसा को देखते हैं। वो सोच रही है, तो ये है मौत, एक हेवी डार्कनेस जो कि हमारी तरह ही रहता है, पर वो खुद डार्कनेस से पैदा हुआ है। कितनी सुंदर ये डार्कनेस है। और ये कहते ही हम वहीं पे उसे गायब होते हुए देखते हैं और आखिरकार वो पूरी तरह से मर जाती है। और जिन को नोटिस मिलता है, तुमने क्यूरेसिया मोनार्क ऑफ द प्लेग को हरा दिया है, साथ ही में तुम्हें मिलता है बहुत सारा लेवल अप। ये देख के मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट बहुत ज़्यादा चौंका हुआ है, हैरान है और बस कहता है, कैसे ऐसा कैसे हो सकता है? सिर्फ एक ह्यूमन इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? पर मैं श्योर हूँ शैडो मोनार्क की पूरी पावर अब तक उसके पास नहीं है। उसकी तरफ देख रहा है और फिर से कहता है, क्या फिर से हमें वही एक्सपीरियंस करना होगा, वही डर एक्सपीरियंस करना होगा? द मोस्ट पावरफुल किंग जो कि रूल करता था पूरे केओस के ऊपर। तभी मोनार्क ऑफ बीस्ट पीछे से कहता है, क्या तुम डर रहे हो? उसकी हालत वो अभी बहुत ज़्यादा टायर्ड है। और उसके हाथ में हम बेरू को देखते हैं। वो बेरू को पकड़ चुका है और कंटिन्यू करते हुए कहता है, मोर ओवर ये फैक्ट ज़रूर है, वो अगर अभी आपने इन सारे शैडोज़ के ऊपर रिले कर रहा है, इसका मतलब वो अभी भी इनकम्प्लीट है। और एक इनकम्प्लीट मोनार्क कभी भी एक ट्रू मोनार्क को नहीं रोक सकता। बीरू की हालत हम देखते हैं ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो मर रहा है। जिन सोच रहा है, नहीं, बीरू की प्रेजेंस फेड हो रहा है, मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। कैंसिल सामन बीरू, कम बैक। पर वो ये कहता है, तभी नोटिस आता है उसको वापस बुलाया नहीं जा सकता। ये देख के जिन पूरी तरह से चौंकता है और मोनार्क ऑफ बीस्ट की तरफ भागने लगता है। उसको देख के मोनार्क ऑफ बीस्ट बीरू को छोड़ता है और उसकी अटैक को डॉज करता है। दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा तो पहले नहीं हुआ था। जिन कभी भी अपने शैडोज़ के बारे में सोच रहा था, क्योंकि वो हर बार रीजनरेट करते हैं। पर यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना होगा कि कभी भी अगर कोई भी शैडो एक मोनार्क के हाथों मारा जाता है या फिर कोई रूलर्स के हाथों मारा जाता है, तो वो पूरी तरह से मर जाता है, मतलब पूरी तरह से नथिंगनेस के दुनिया में चला जाता है। तो मतलब अगर बेरू यहाँ पे मरता तो वो पूरी तरह से नथिंगनेस की दुनिया में चला जाता, वापस नहीं आ पाता। तभी जिन बेरू के पास जाके उसे अपने शैडो में समन करता है। और दूसरी तरफ मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट को देखते हैं। वो कहता है, तुमने ठीक कहा किंग ऑफ बीस्ट। और तभी देखते हैं वो भी अपने ट्रू पावर्स को समन करने लगता है। उसको अब हम एक बहुत ही खतरनाक रूप में देखते हैं। वो कहता है, देख के ऐसा लगता है कि तुमने अपने पावर्स को ओवर एस्टिमेट किया है ह्यूमन, पर अगर तुम अपने पापेट्स को अपने माना से कंट्रोल करते हो, फिर भी तुम्हारा सारा ताकत खत्म हो जाएगा। मैं ये इंश्योर ज़रूर करूँगा कि तुम्हारे पापेट्स एक जगह पे अटके रहे, उनको एक ही जगह पे मैं रोक के रखूँगा, बार बार मारूंगा और वो बार बार जिंदा होंगे, जिससे तुम्हारी माना बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। और ये कहते ही हम देखते हैं वो उसके सारे के सारे शैडो सोल्जर्स को एक के बाद एक अपने आइज से ट्रैप कर लेता है। ये देख के जिन भी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। और तभी वो कुछ सोचता उससे पहले ही हम देखते हैं वो मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट उस पर अपने त्रिशूल जैसे हथियार से अटैक करता है। और ये हथियार और ये अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक था कि जिन भी उससे नहीं बच पाता। जिन की बॉडी में काट लगता है, जिन को भी दर्द होने लगता है।
और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने हथियार से उस पर स्टैप करने के बाद अपने हथियार की मदद से जीन को बहुत दूर जाके फेंक देता है और जमीन पे मारता है। पर जब वो अपने हथियार में देखता है वहाँ पे जीन नहीं था, वो जा चुका था, तभी जीन आके उस पर अटैक करता है। वो बहुत ही आसानी से जीन के अटैक को डॉज करता है और फिर से अपने हथियार की मदद से उस पर अटैक करता है, जिससे जीन की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। उसके मुंह से फिर से खून निकल जाता है और बहुत दूर जाके वो गिरता है। किसी तरीके से खुद को संभालता है और सोचने लगता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। मोनाको फ्रॉस्ट कहता है, देख के तो ऐसा लग रहा है तुम्हारा स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन स्किल तुम्हारी बहुत ज़्यादा माना को कंज्यूम कर रहा है, पर मैं जल्दी ही तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर जीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मोनाको फ्रॉस्ट फिर से बहुत ही तेज़ी से उसके तरफ आके उसके ऊपर बहुत खतरनाक अटैक करता है। जीन उसके अटैक को डॉज करता है। उन दोनों की लड़ने की आवाज़, उन दोनों की हथियार की टकराने की आवाज़ चारों तरफ गूंजने लगता है। बहुत ही स्पीड से वो दोनों लड़ने लगते हैं। उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा था और तभी जीन भी सोचने लगता है उसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी मैं समझ सकता हूँ उसकी ब्रीदिंग मसल्स, माना फ्लो, मैं सारा कुछ देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, पर उसे हराने के लिए मुझे उसे आउट मैच करना ही होगा। मोनाको फ्रॉस्ट कहता है, मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो, पर उसके कोई फ़ायदा नहीं होगा। और तभी देखते हैं वो फिर से अपने हथियार से जीन को बहुत खतरनाक ब्लो मारता है, पर जीन उसकी अटैक से बचते हुए तभी देखते हैं उसके पीछे जाता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है और कहता है, सो मैंने तुम्हें पकड़ लिया। पर मोनाको फ्रॉस्ट पीछे देखता है और थोड़ा सा स्माइल करता है। उसको ऐसे स्माइल करते हुए देख के जीन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तभी सारे के सारे लोगों को दिखाया जाता है। मिस्टर बीएक के साथ सारे के सारे हंटर्स को दिखाया जाता है। लियोनार्ड, मिस्टर बीएक, सबको देखते हैं। सब सामने देखते हुए डर चुके हैं, जैसे कि उनके सामने बहुत खतरनाक कुछ हुआ है। और तभी देखते हैं मोनाको फ्रॉस्ट और मिस्टर बीस्ट की पंजा जीन की बॉडी के अंदर घुस चुका है। उसके खून नीचे गिरने लगता है और उसकी बॉडी में मोनाको बीस्ट की सारे के सारे पंजे को घुसा हुआ देखते हैं। मोनाको बीस्ट कहता है, तुम अपने एजिलिटी पर कुछ ज़्यादा ही प्राइड करते हो, है ना? पर मुझे लगता है कि उसका अब कोई इस्तेमाल नहीं है। जीन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसकी मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, बॉडी से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। वो खसते जा रहा है और तभी उसके एक एक करके सारे पॉइंट्स को दिखाया जाता है और एक नोटिस में दिखाया जाता है, पैसिव स्किल अननोन, लेवल मैक्स। कुछ देर बाद उसके हाथ से हम दोनों डैगर्स को गिरते हुए देखते हैं। वहाँ पे बहुत सारा खून बह चुका है। वो अपने छाती में मोनाको बीस्ट के पंजे को पकड़ते हुए सोचने लगता है, मैंने तो बहुत ज़्यादा लेवल अप कर लिया है ये तो। पर तभी सामने से मोनाको फ्रॉस्ट कहता है, ये लो तुम्हारी वेपन, मैं तुमको ही वापस करता हूँ। और तभी देखते हैं उसकी छाती में उसका ही वेपन घुसा देता है, उसके ही डैगर घुसा देता है। इससे जीन की हालत और ज़्यादा ख़राब होता है। उसके मुंह से और बहुत ज़्यादा खून निकल जाता है। मोनाको फ्रॉस्ट कंटिन्यू करते हुए कहता है, अब देखता हूँ तुम अपने आप को हील कर सकते हो कि नहीं, पर मुझे नहीं लगता तुम खुद को अब हील कर पाओगे। नो मैटर तुम कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो, पर अभी भी तुम इनकम्प्लीट मोनाक हो। सो यही है तुम्हारी लिमिट ह्यूमन। और तभी उसके कान के पास जाके कहता है, तो फिर देन आई सपोज हमारे आर्मी इस दुनिया में जब आएगा तुम वो विटनेस नहीं कर पाओगे। पर चिंता मत करो, जब वो लोग यहाँ पे आएंगे सारी पूरी जगह को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। चारों तरफ खून की नदियाँ बहेंगे। पर चिंता मत करो, इस कंट्री जहाँ पे तुम पैदा हुए हो, बड़े हुए हो, इसके लिए मेरा कुछ अलग ही प्लान है। सारे के सारे लोग, वो जिनचुल, सब कोई अब रो रहे हैं। उसकी मॉम जिन्हा को देखते हैं, जिन्हा उसकी मॉम को पकड़ते हुए रोने लगती है। वो कंटिन्यू करते हुए कहता है, यहाँ पे रहने वाले हर एक ह्यूमन को मैं पूरी तरह से जमा दूंगा। इस तरह से उनको सफ़र कराऊंगा, पूरी इटर्निटी के लिए सफ़र कराऊंगा। पूरे इटर्निटी के लिए वो ज़िंदा रहेंगे, पर उनके साथ कुछ ऐसा होगा कि ना वो ज़िंदा रहेंगे और ना वो मरेंगे। जीन की ऐसी हालत देख के सारे के सारे लोग, मिस चायन सभी बहुत ज़्यादा घबरा चुके हैं। तभी देखते हैं मोनाको फ्रॉस्ट जीन की बॉडी को धीरे धीरे जमाने लगता है। उसकी हालत तो ख़राब है ही, उसकी फेस, उसकी बॉडी जम रहा है। और वो कंटिन्यू करते हुए कहता है, सो दिखाओ मुझे, दिखाओ, तुम्हें मरते हुए देखना मेरे मन में बहुत ज़्यादा खुशी दे रहा है। उसकी बॉडी धीरे धीरे जम रहा है और वो कहता है, थोड़ा सा और,
थोड़ा सा और। अब जिनकी पूरी बॉडी जम जाता है और तभी वहाँ पे नोटिस आता है प्लेयर का HP पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। प्लेयर अब मर चुका है। प्लेयर अब मर चुका है। वो नोटिस भी धीरे धीरे ग्लिच होने लगता है और जैसे कि ख़त्म होने लगता है। पर तभी एक और नया नोटिस आता है और लिखा आता है पर प्लेयर के पास ब्लैक हार्ट है। पैसिव स्किल के लिए जो चाहिए था प्लेयर ने हर एक रिक्वायरमेंट पूरी कर लिया है और तभी उसके हर एक स्किल को दिखाया जाता है। नोटिस को हम देखते हैं वो अब पूरी तरह से गोल्डन हो चुका है। उसकी हर एक पावर जो भी थे उनका सबका लेवल अब पूरी तरह से मैक्स पे पहुंच चुका है। तभी उसके पास और एक नोटिस आता है स्किल अननोन और वो ग्लो करने लगता है। इतना ग्लो करने लगता है पूरी जगह सब कुछ उससे ढक जाता है। तभी कुछ देर बाद जीन अपना आँख खोलता है और अपने आप को उसी हॉस्पिटल में पाता है जहाँ पे वो डबल डेंजन से आने के बाद खुद को पाया था। उठते हुए डर चुका है और अपने हार्ट को पकड़ते हुए कहता है मुझे तो लगा तो फिर ये सब कुछ क्या सपना था। अपने आसपास उसी हॉस्पिटल को देखने लगता है और सोचने लगता है क्या मैं कोई हॉस्पिटल में हूँ, पर मेरे छाती इसमें तो डैगर से स्टैब किया गया था। मैं अभी जिंदा हूँ। तभी बू जिनचुल अपने वही आदमी के साथ वहाँ पे आता है। वो बू जिनचुल को देख के कहता है क्या चेयरमैन बू, और कहता है चेयरमैन बू क्या हुआ उन सारे मोनाक्स आई मीन मॉन्स्टर्स के साथ, और मैं अभी जिंदा कैसे हूँ। मिस्टर बू चेयरमैन नाम सुन के बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या शायद तुम्हें कुछ गलती हुई है, तुमसे कुछ गलती हुई है। सबसे पहले तो मैं बता दूं मैं कोई चेयरमैन नहीं हूँ, सर्वेलेंस टीम का मैनेजर हूँ मैं, और मैं तुमसे उन्हीं मूविंग स्टैचूज के बारे में सवाल करने आया हूँ। पर मुझे सबसे पहले ये बताओ तुम कैसे जानते हो कि मैं कौन हूँ, क्या हम पहले भी मिले हैं। जीन ये सुन के पूरी तरह से हैरान होता है और बस सोचता है क्या, और क्या कहा उसने मूविंग स्टैचूज। उसे अब बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। तभी अपने सर को पकड़ लेता है और सोचने लगता है नहीं मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है, मैं वही हॉस्पिटल में हूँ जो कि मुझे फेमिलियर लग रहा है, वही सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। मैं यहाँ पे 2 हफ्ते के लिए रुका था, है ना। उसे इस हालत में देख के बू जिनचुल कहता है मिस्टर संग क्या कुछ हुआ है तुम्हारे साथ। वो कहता है मुझे बस कुछ टाइम अकेले बिताना है, और सोचता है कैसे सब कुछ हुआ। उसके सामने नोटिस आता है, उसके सामने नोटिस में हम सब कुछ देखते हैं जो भी उसने अचीव की थी इतने दिनों में। हर एक स्किल सब कुछ उसके सामने है और वो अपने सारे स्किल और अपने ताकत को देखते हुए सोच रहा है पर कैसे रीअवेकनिंग होने के बाद मैंने जो कुछ भी अचीव किया है सब कुछ मेरे साथ है, जो कुछ भी कलेक्ट किया था सब कुछ मेरे इन्वेंटरी में है, यहाँ तक कि कामिश की रैत तक मेरे साथ है। तभी वहाँ पे जिन्हा आती है और कहती है जिनबू तुम बस अभी जागे हो, क्या मुझे ये बताओ क्या तुम अपने सर में चोट खाए हो। पर तभी वो जब आके जीन को देखता है और सोचने लगता है क्या मैं कोई गलत रूम पे आया हूँ, जीन वो कहाँ है। जीन उसे देख के सोचने लगता है ओह मेरी ऐसी अपीयरेंस उसके लिए तो बहुत ज़्यादा जल्दी है, और कहता है क्या तुम अपने भाई को नहीं पहचान पा रहे हो। और वो कहती है हाँ क्या तुम श्योर हो तुम मेरे भाई हो, मुझे नहीं लगता क्योंकि तुम्हारी हाइट वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वो कहता है नहीं तुम बस इमेजिन कर रहे हो। और तभी बाहर आते हुए कहता है मुझे थोड़ा सा हंटर्स एसोसिएशन में जाना है, मुझे ये हंटर्स के जॉब क्विट करना है। वो कहती है क्यों। पर जिन जाते हुए कहता है देखो मुझे पता है तुम स्कूल से भाग के आई हो, अभी स्कूल वापस जाओ, और तुम भी हनसोंगी तुम भी कभी भी स्कूल को छोड़ के ड्रॉप करके हंटर बनने के बारे में बिल्कुल मत सोचना। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा चौंकती है और सोचने लगती है पर वो मेरी नाम कैसे जानता है। जिन सोचने लगता है सब कुछ तो ठीक है पर अभी मेरे पास कोई भी शैडो सोल्जर नहीं है, पर कोई बात नहीं मैं अपने आर्मी को फिर से रिवील कर सकता हूँ। पर सबसे पहले मुझे ये जानना होगा क्या चल रहा है और ये सब कुछ फिर से क्यों हुआ, मैं टाइम में पीछे क्यों आ गया। सीन शिफ्ट होता है, वो फिर से मानामीटर में अपने पावर्स को मापता है, पर इस बार उसकी ऐसी हालत देख के वो लोग भी बहुत ज़्यादा हैरान है कि उसके जैसा एक होमलेस बंदा कैसे एस रैंक हंटर हो सकता है। पर वो कहता है बस मैं मिस्टर चेयरमैन से मिलने जाना चाहता हूँ। वो लोग ये सुन के कहते हैं क्या चेयरमैन, तो फिर मैं आपके साथ जाता हूँ। पर वो कहता है नहीं मैं खुद जा सकता हूँ, मैं जानता हूँ उनका ऑफिस कहाँ पे है। वो लोग सोचने लगते हैं पर कैसे वो जानता है।
सीन शिफ्ट होता है, जिन को हम लिफ्ट में देखते हैं और वहीं पे कैंग तासिक को देखते हैं। वो सोच रहा है आज मैं क्या स्टोरी बनाऊं, पर मुझे लगता है मैंने एसोसिएशन को बहुत ज़्यादा ही एक्सक्यूज़ दे दिया है। अगर मैंने और ज़्यादा एक्सक्यूज़ दे दी तो शायद मुझे बुजिन चुल का बुरा साइड देखना पड़ सकता है। पर जिन तभी साइड से कहता है तुमने अभी तक अपने कैमोफ्लेज स्किल को रिपोर्ट नहीं करवाया है एसोसिएशन में, है ना। उसकी ये बात सुन के वो पूरी तरह से घबरा जाता है और कहता है कैसे तुम जानते हो। और तभी जिन कहता है तुम कभी भी वॉच लिस्ट में नहीं थे, तुम एक हाई रैंकिंग हो फिर भी। पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, कोई तुम्हें पूछेगा बेटी की एवेंज लेने के लिए, मुझे परवाह नहीं तुम उन क्रिमिनल्स के साथ क्या करते हो, पर अगर तुमने किसी भी इनोसेंट हंटर्स को मारने की कोशिश की या फिर उन्हें हर्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और अपने पीछे हाथ दे के हथियार निकालने जाता है, पर बाहर से उसका हथियार गायब हो चुका था क्योंकि वो जिन के पास था। जिन कहता है दिस इज़ माई फर्स्ट एंड फाइनल वार्निंग। कैंग तासिक बहुत ज़्यादा डर चुका था और वो बस इतना ही कह पाता है, हे बताओ तुम कौन हो तुम। जिन उसकी कोई जवाब ना देते हुए वहाँ से चले जाता है और तभी मिस्टर चेयरमैन मिस्टर गो के वहाँ पे आता है, ऑफिस में आता है और उन्हें देखते ही बहुत ज़्यादा चौंकता है क्योंकि वो उसके हाथों में उसके सामने ही मर गया था। और कहता है नाइस टू मीट यू, जैसे कि लगता है बहुत दिन हो चुके हैं आपसे मिलने के बाद चेयरमैन। चेयरमैन हंसते हुए कहता है देख के लगता है कि तुमको सब कुछ पहले से ही पता है। और तभी जिन की तरफ देखते हुए कहता है क्या कुछ हुआ है। पर जिन कहता है नहीं कुछ भी नहीं। और तभी उसे एक नोटिस मिलता है, क्या तुम इस दुनिया को रिस्टार्ट करना चाहते हो, एक्सेप्ट या फिर डिक्लाइन। वो इस नोटिस को इग्नोर करता है और कंटिन्यू करते हुए कहता है प्लीज़ मिस्टर चेयरमैन, आप रेगुलेशन को थोड़ा सा चेंज कीजिए। कोई भी अगर क्रीचर्स को समन कर सकता है उन्हें भी हंटर्स के दर्जे दिया जाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं द एंड्स जो कि जेजू आइलैंड में है उसको पूरी तरह से ख्याल रखूँगा। ये बात कहने के बाद वही नोटिस उसे फिर से मिलता है जहाँ पे लिखा हुआ था क्या तुम इस दुनिया को रिस्टार्ट करना चाहते हो, येस, एक्सेप्ट और डिक्लाइन। उसके मुंह से ये बात सुन के मिस्टर गो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है क्या कह रहे हो तुम, डोंट बी रिडिकुलस। क्या तुम्हें कोई भी आइडिया है कितने ज़्यादा रेड्स वहाँ पे फेल हो चुके हैं। पर तभी उसकी तरफ देख के वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, उसकी अनलिमिटेड पावर को देख के घबरा जाता है और सोचने लगता है ये एनर्जी, ये तो एक नेशनल लेवल हंटर को भी सरपास कर देता है। जिन कहता है ये सिर्फ ऐसी चीज़ है जो कि मैं अकेला कर सकता हूँ। मिस्टर गो उसकी तरफ देख के बहुत ज़्यादा चौंका हुआ है और तभी एक के बाद एक वही सारे घटनाएं होने लगता है जिनके साथ वो जो कि पहले हुआ था और उन सब के साथ बार बार वही नोटिस आ रहा है, क्या तुम दुनिया को रिस्टार्ट करना चाहते हो, एक्सेप्ट डिक्लाइन, एक्सेप्ट या फिर डिक्लाइन। हर एक घटना जैसे कि कैंग तासिक, जूही से बात, उसका डेंजर में जाना, टास्क से मिलना, उसकी माँ का इटर्नल स्लम्बर से लौट आना, पर इन सब के बीच में बार बार उसके पास वही नोटिस आता जा रहा है और वही सब घटते जा रहा है उसके साथ। एक के बाद एक उसके सामने बेरू को भी देखते हैं जो कि उसकी शैडो बन चुका है और उसके सामने फिर से वही नोटिस आता है क्या तुम इस दुनिया को रिस्टार्ट करना चाहते हो, एक्सेप्ट या फिर डिक्लाइन। पर जिन ये सब देखने के बाद अब सोचता है और सोचने के बाद थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है खत्म करो ये सब, मैं जानता हूँ ये एक इल्यूजन है, सो नॉक इट ऑफ एंड शो योरसेल्फ। कितने देर और तुम ऐसे ही ऊपर से मुझे देखते रहोगे, मैं जानता हूँ तुम ही हो। और तभी वहाँ पे हम कुछ अजीब होते हुए देखते हैं। वो नोटिस फिर से बार बार आने लगता है, एक के बाद एक पूरा जगह उसी नोटिस से भर जाता है। जिन सामने देखते हुए कहता है कौन हो तुम, और उसके सामने हम किसी को आते हुए देखते हैं। जिन उसकी तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम ही हो किंग ऑफ द डेड, और उसके सामने हम किंग ऑफ द डेड द मोनाक ऑफ शैडोज यानी ऐशबॉर्न को देखते हैं। सो ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, अगला एपिसोड जल्दी लाऊंगा और कमेंट्स करो, मैं अगले वीडियो से टॉप 5 कमेंट्स को पिक करूँगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दो।